हाँ, तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप सभी का इंग्लिश का जो साइंस और कॉमर्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने पढ़ा है वो पूरा आपके एग्ज़ाम में लड़ा भी, और पूरी तरह से सजेशन और ऑब्जेक्टिव वो पूरा सभी मैच किया, और सभी बच्चे का फीडबैक पॉजिटिव आ रहा है। 100% फीडबैक आ रहा है कि आपने सर बहुत अच्छा पढ़ाया, एक सुपरलेटिव डिग्री में जो आता है बेस्ट, उस तरह से आपने पढ़ाया है ना। तो मैंने सोचा चलो मैं ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, उसके बाद मैं आपके बीच आया हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे देखेंगे। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, आपका इंग्लिश का जो ये सेट है जी है ना। तो जी सेट का मैं बात कर रहा हूँ। आप सभी बच्चे गौर से आप देखेंगे और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ठीक है। चलो, तो मैं कुछ ही पलों में इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आप सभी मेरे साथ बने रहें। चलो, ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो। हाँ, एक मिनट। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, ही इज द डैश ऑफ द टू ब्रदर्स। ही इज द डैश ऑफ द टू ब्रदर्स, है ना। अब देखो यहाँ पे दो लोगों का बात चल रहा है, तो यहाँ पे एक तरह से कंपैरिजन हो रहा है, तो इसके लिए यंगर का प्रयोग करेंगे, मतलब कॉम्पिटिटिव डिग्री। वन का ए, ठीक है। वन का ए। टू का देखते हैं। द केक टेस्टेड डैश स्वीट दैट आई कुड नॉट फिनिश इट, है ना। अब देखो यहाँ पे ना सो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे टू को रिमूव कर दिया गया, तो टू के बदले क्या आता है, सो आता है, इसलिए टू का ए होगा। ये किसी भी कीमत पे ये टू नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब चलते। थ्री का आप देखेंगे सारे बच्चे। हाँ, थ्री का देखते हैं। थ्री में क्या लिखा, द टीचर सेड इज एनीवन देयर। तो इसका अगर बात करें इनडायरेक्ट नरेशन, द टीचर आस्क्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो आस्क का प्रयोग होगा। उसके बाद इसके बदले इफ होगा एनीवन, और ये पास्ट में जाएगा तो वाज देयर, ठीक है। थ्री का ए। चलो, फोर का आंसर दे, वी डैश बी पंक्चुअल, वी मस्ट बी पंक्चुअल, है ना। हमें अवश्य समय का पाबंद होना चाहिए। तो चार का क्या, डी। इज हिंदी स्पोकन बाय देम। यहाँ पे देखो इज आया, तो इसका अगर बात करें एक्टिव वॉइस में तो इज के बदले डूड जाएगा। तो यहाँ पे देखो डू केवल इसमें है, तो पांच का क्या हो गया, पांच का ए हो गया, है ना। छह का देखते हैं। आप सभी बच्चे मेरे साथ बने रहेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे इस लाइव सेशन को। चलो इससे आगे, स्मिता इज रिच, स्मिता इज रिच, स्मिता इज अ माइजर। तो स्मिता इज रिच, स्टिल सी इज अ माइजर, है ना। अमीर है फिर भी हुआ क्या है, माइजर है, मतलब कंजूस है। छह का बी। सात का, द एंटोनिम ऑफ एडमिट। एडमिट का क्या उल्टा, डिनाय, है ना। एडमिट मतलब स्वीकार करना, तो इसका अस्वीकार करना, है ना। सात का सी। आठ का, द सिनोनिम ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, प्लान। आठ का सी। नौ का देखेंगे, द एंटोनिम ऑफ कॉमन। कॉमन का मतलब कोई चीज साधारण जो हर जगह मिल जाता है, तो इसका उल्टा होगा रेयर, मतलब क्या, दुर्लभ। नौ का क्या, नौ का बी। चलिए, अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें, मैं फटाफट अंदाज में आपको बता रहा हूं। चलिए, 10 का आंसर देखें। 10 का, द सिनोनिम ऑफ जस्टिफाई। जस्टिफाई का पर्यायवाची शब्द एक्सप्लेन होगा, ये सही है, ये किसी भी कीमत पे सही नहीं है, ठीक है। द एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट, है ना। तो इसका क्या होगा, ओरिजिनल, उल्टा शब्द ओरिजिनल। डुप्लीकेट का क्या, ओरिजिनल, ठीक है। तो 11 का सी। नेक्स्ट, ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन एंड कीप्स फ्लैटरर्स डैश, है ना। तो 12 का बात करें तो एट आर्म्स लेंथ, है ना। 12 का बी। 13 का, डू यू थिंक वी विल बी अनहैप्पी फॉर एवर। 13 का बी। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, है ना, क्योंकि इसको पूरा अगर एक एक चीज़ को बारीकी से बताए तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। कल आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, आप उसे अच्छे से दें। आई हैव नथिंग फर्दर टू से, है ना। तो 14 का ए, लंदन इज द, यहां पे देखो द सुपरलेटिव डिग्री चाहिए तो लार्जेस्ट होगा। 15 का बी। 16 का देखते हैं, आई एम नॉट इल बट आई एम अ लिटिल टायर्ड, है ना। 16 का ए। आर दे नॉट चीटिंग अस, तो आर वी नॉट बीइंग चीटेड। 17 का ए। चलो, तो आप सभी बच्चे 18 का देखेंगे। चलिए 18 का देखते हैं। ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, है ना। तो क्या होगा, ही सेड दैट, यहां पे फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार, तो ही एम वाज वर्ब में बदलेगा, तो ही के साथ वाज, बिल्कुल। तो 18 का सी।
19 का हैव यू, यहाँ पे हैव है तो यहाँ पे तीसरा रूप चाहिए, मतलब सिन चाहिए। 19 का डी, 19 का डी। 20 का देखते हैं, सी डैश नो द आंसर, सी माइट नो द आंसर, है ना। तो 20 का क्या होगा, सी। 20 का सी। 21 का देखते हैं, द हाउस caught fired all the books were burnt, तो द हाउस हैविंग caught fired all the books were burnt, है ना। 21 का बी, 21 का बी। चलो, आपके YouTube पे और लोग क्या दिखा रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ ये 100% सही है। ये मैंने कल सजेशन में भी बताया था, जेन्युइन का सही है स्पेलिंग GENUINE। 22 का है, वीना हैड रिटन अ लेटर, हैड आ गया तो पैसिव में बिन चाहिए, तो देखो यहाँ पे बिन है, इसीलिए 23 का ए। 24 का देखते हैं सभी लोग, ही इज वाइजर देन यू, है ना। इसे चेंज करना नेगेटिव में, तो इज नॉट, सॉरी ये नहीं है, यू आर नॉट सो वाइज एज ही, है ना। 24 का सी। चलो, सभी बच्चे 25 का देखेंगे। हाँ, 25 का, द एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम मंडे। देखो ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर में क्या लगता है, समय के पहले फ्रॉम का प्रयोग होता, लेकिन अगर फ्रॉम नहीं होता तो इसका आंसर ऑन भी हो सकता था, अगर फ्रॉम नहीं रहता तो ऑन हो जाता। ये फ्रॉम है तो फ्यूचर में फ्रॉम का प्रयोग होता है सिंस के बदले। 25 का है, आई सिंग बैडली, है ना। 26 का है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुने। तो नादर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व देयर क्या टास्क, ये देखो नादर ऑफ है तो इसे वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो ये देखो सिंगुलर है, यहाँ पे एक से अधिक लड़के, यहाँ पे इसलिए देयर का प्रयोग हुआ। 27 का सी। अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक, अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक डैश अवेलेबल हियर। देखो यहाँ पे अ वैरायटी, यहाँ पे अ का प्रयोग हुआ तो यहाँ पे क्या चाहिए, इज चाहिए। 28 का ए, 28 का ए। चलो, 29 का देखेंगे सारे बच्चे, सभी मेरे साथ बने रहें। 29 का, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस चाइल्डहुड, है ना। तो 29 का डी। 30 का स्पेलिंग जो सही है, टेररिज्म, आतंकवाद। 30 का है। 31 का हर एम्प्लॉय ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स इन हर। 31 का बी, 31 का बी। चलो, 32 का तो यहीं पे यार, 32 का मैंने नहीं बताया। ओके, 32 का, लेट अस हैव अ ड्रिंक नाउ, यहाँ पे आ का प्रयोग होगा, यहाँ पे दा नहीं लगेगा, एन तो लगेगा ही नहीं, एनी नहीं लगेगा, है ना। 32 का ए। 33 का देखते हैं, एक मिनट। माई फ्रेंड एंड आई डू आवर होमवर्क एवरी डे। 33 का ए। द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड। 34 का बी। डैश माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स। 35 का सी, 35 का सी। 36 का, आई कांट बिलीव आई फॉरगॉट माई पर्स एट होम। चलो, 36 का डी, 36 का डी। 37 का देखेंगे सारे बच्चे। चलो, ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस। 37 का ए। दे वर सरप्राइज्ड एट हियर हिम सिंग। तो 38 का सी, 38 का सी। 39 का, ही हैज प्रोबेबली अंडरस्टूड द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अंडरस्टूड होगा क्योंकि यहाँ हैज है तो यहाँ पे तीसरा रूप चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, 39 का सी हो गया। 40 का देखते हैं। हाँ, एक मिनट। ओके ओके, 40 का आवाज नहीं आया होगा। 40 का क्या हो गया, यहाँ पे देखो नोर आया तो नोर को नाइदर चाहिए, नाइदर डॉट डॉट नोर, आइदर डॉट डॉट और, तो इसीलिए 40 का क्या हो गया, सी। चलो, 41 का हम सभी देखेंगे। 41 का, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, दिन दुनी रात चौगनी। 41 का क्या हो गया, ए। आई वॉन्ट टू टेक फ्यूअर क्लासेस दिस ईयर, यहाँ पे क्लासेस है ना, इसे गिन सकते हैं इसलिए यहाँ फ्यूअर का प्रयोग करेंगे। 42 का सी होगा, यहाँ लेस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, वी अराइव्ड ऑन द 4th of July, यहाँ पे देखो ऑफ है इसलिए यहाँ पे द 4th of July होगा। तो 43 का क्या हो गया, 43 का बी। 44 का, द लैडर लीन्ड अगेंस्ट द वॉल,
है ना, 44 का ए अगेंस्ट होगा, 44 का ए होगा, ठीक है। चलो 45 का देखते हैं, सारे बच्चे बने रहे मेरे साथ। चलो एक्सप्लॉइट का स्पेलिंग EXPLOIT, EXPLOIT। 45 का सी, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, आई कैन। 46 का ए, 47 का डैश दे वर प्लेड वेल दे कुड नॉट विन, डैश दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन। तो यहां पे देखो खेला हो चुका है ना, तो इसीलिए इवन दो, अगर खेला होता तब इवन इफ होता, इसीलिए इसका आंसर ये नहीं, ये होगा 47 का बी। 48 का तो यही है यार, एक मिनट, ये मैंने सीधा करके नहीं, आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, मैं हमेशा गरीबों को मदद करता। 48 का ए हेल्प नहीं होगा, अगर ये होगा तो मैं मदद करता था, तो ऐसा क्या कि आप मदद नहीं करते हैं, गरीबों से नफरत हो गया क्या, ऐसा नहीं, तो इसलिए 48 का ए हो गया। 49 का हैव सम मोर टी, वोंट यू, यहां वोंट यू इसका जो होगा क्वेश्चन टैग वोंट यू। 49 का ए द राइज एंड फॉल, ये जोड़ा शब्द है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर चाहिए, मतलब इच चाहिए। 50 का बी द चिल्ड्रन लॉक्ड देमसेल्व्स अप इन द कपबोर्ड, यहां पे एक से अधिक बच्चे हैं तो इसके लिए देमसेल्व्स का प्रयोग होगा, ठीक है। तो 51 का डी, चलो सॉरी 51 का डी हो गया। 52 का द सिनोनिम ऑफ कंसील्ड, कंसील्ड का मतलब होता है छुपा हुआ, तो इसी का दूसरा क्या होगा, हिडन, है ना। तो क्या हो गया 52 का क्या हो गया डी, 52 का डी। 53 का देखे सारे बच्चे, द एंटोनिम ऑफ अर्बन, अर्बन का उल्टा शब्द क्या होगा, रूरल, है ना, अर्बन का रूरल, है ना, मतलब शहरी का ग्रामीण। 53 का बी टू मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स टू लिव विद इन वंस इनकम। 54 का बी श्याम टीचेज मैथमेटिक्स बिसाइड्स इंग्लिश, है ना, मतलब इसका मतलब के अलावा, है ना। 55 का बी ये नहीं होगा, इसका मतलब के बगल में, 55 हो गया। 56 यू टेक इट वेरी इजी, यहां पे ये पहला रूप है तो यहां पे डू चाहिए, और उसके बाद नेगेटिव नॉट चाहिए, यू फिर यहां पे, है ना। 56 का डी। 57 का देखें सारे बच्चे, आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट, मैं अपना बाल कटवाने जा रहा हूं। 57 का सी चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सक्सीड का ये स्पेलिंग SUCCEED। 58 का सी ही स्पीक्स डैश फ्रेंच एंड नॉर इंग्लिश, यहां पे देखो नॉर आया तो फिर से यहां पे क्या चाहिए, नादर। 59 का डी, 59 का डी। 60 का द सिनोनिम ऑफ जेन्युइन, जेन्युइन मतलब क्या, जो असली है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, रियल, मतलब जो वास्तविक है, जो असली है, तो इसलिए 60 का डी, 60 का डी। 61 का देखेंगे, यहां से अब बुक वाला आ गया, बहुत ही आराम से बनेगा। हाँ, तो लिखा द फूड इन इंडियन विलेजेस वर सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स, कौन सा लीव्स, बनाना लीव्स, ठीक है, बनाना। 61 का है चुबकोब क्या है, लैंड ओनर। 62 का बी डैश वांट्स टू नेक्स्ट क्या, तो डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, तो ये क्या होगा, जॉन, ये जॉन होगा, ये किसी भी कीमत पे नहीं होगा। 63 का बी, है ना, क्योंकि मृत्यु का चर्चा इसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से होता है, प्रेमिका से अलग होकर कुछ दिन रहना चाहते, प्रैक्टिस करना चाहते। 63 का बी। 64 का लिव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड, लिव्स ऑफ ग्रास जो पहली बार प्रकाशित हुआ 1855 में, ठीक है। तो 64 का बी। चलो 65 का देखेंगे आप सारे बच्चे, मैकाविटी इज कॉल्ड, मैकाविटी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द हिडन पॉ, है ना। 65 का द टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू पारसीज। 66 का है जैसे रतन टाटा वो पारसी से थे। 66 का है अ डैश इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक, स्नेक में कौन सा पेड़ का चर्चा हुआ, कैरब ट्री। 67 का डी, 67 का डी। डैश स्पेंट हर चाइल्डहुड डेज विथ हर ग्रैंडमदर, अपनी दादी माँ के साथ कमला दास। 68 का सी इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन, उन्हें क्या 1476, हाँ 69 का सी। एक मिनट, ये जो आप देख रहे हो 70 का जॉन ड्राइडेन होगा। 71 का अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड, तो ये क्या होगा AD 600, है ना। 71 का डी। ये 72 का नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है, सरोजनी नायडू, ठीक है। तो 72 का डी हो गया। गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टिल 1948। 73 का है। चलो 74 का देखोगे,
नानुका का वेन टू द असिका ऑटो डीलर्स 74 का है. डैश गोट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950. 1950 में नोबेल प्राइज है. बर्ट्रांड रसल 75 का डी. डैश इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट 76 का सी. लोमो इज अ मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट 77 का डी. 77 का डी. द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट क्रूएल 78 का बी. अ चाइल्ड इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी 79 का सी. ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी ये इसी में आता है. तो सेक्स एंड डेस्टिनी 79 का सी. चलो अब 80 का देखेंगे. द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वॉज क्या? राइटिंग, जो कि ये चाइना में ही कदम कभी नहीं उठा गया. 80 का सी. हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967? डॉक्टर जाकिर हुसैन 81 का सी. हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री? कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर 82 का क्या हो गया? 82 का सी. 83 का डैश इज टोल्ड बाय एन आंट. आंटी के द्वारा बोला जाता है. रूप थोका मतलब फेरी टेल्स 83 का भी. एचिवेट्स बिलोंग टू क्या? ब्रिटेन. एचिवेट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से. चलो नेक्स्ट है क्या लिखा? द इंग्लिश लैंग्वेज मच यंगर देन ऑल ऑफ दिस. लैटिन हो, पर्शियन हो या ग्रीक हो, है ना. ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा. डी नंबर. ठीक है. 85 का डी. टी.एस. एलियट इज 20th सेंचुरी पोएट 86 का है. ऑल्ड इंग्लिश पीरियड कवर्स 449 टू AD 1066. ठीक है. 87 का क्या हो गया? ए. चलो 88 का देखते हैं. हु रोट एंडीमिन एंड हाइपरियन? कौन लिखा? तो ये कौन लिखा? जॉन किट्स. नानुका का मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास होना 3rd क्लास टिकट 89 का सी. 89 का सी. 90 का देखते हैं. डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन 90 का सी. द क्यूरियर डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी कलेक्टर 91 का सी. विच लैंग्वेज इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया? इंग्लिश 92 का है. द नेम ऑगस्टिन वॉज गिवन टू क्या? 18th सेंचुरी 93 का बी. चौसर, लैंगलैंड एंड बैकलिफ आर इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ क्या? मॉडर्न इंग्लिश या तो मिडिल इंग्लिश पीरियड, है ना. 94 का क्या हो गया? सी. 94 का सी. एक मिनट. 94 का सी. हाँ. A snake appeared on a trough of the poet to sip water 95 का सी. Who was born in the USA but eventually settled in England? T.S. Eliot 96 का है. Nature without check with original energy 97 का सी. Autumn start with the departure of summer 98 का डी. 99 का देखते हैं. Dash wrote a number of children poets Walter Delamere 99 का डी. A pulse in the eternal mind The soldier. ये The soldier से लिया गया 100 का डी. तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल रहा था. आप सभी अपने दोस्तों से शेयर कर दे. और मैं थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा. आप इसे मिला ले और अपना केमिस्ट्री का अच्छे ढंग से तैयारी करें, है ना. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू टू ऑल.